नमस्कार दोस्तों। संसद टपक रही है, रेलें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, देश बाढ़ की चपेट में है और सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। कभी प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, कभी रेल मंत्री रील बना रहे हैं। सवाल किया जाएगा तो बिगड़ पड़ते हैं। हालात ये है कि नफरत फैलाने का दौर चल रहा है। नफरत भी इस कदर कि खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सहयोगी रहे, मंत्री रहे, उनके चबूतरे तोड़े जाते हैं, उनके प्रतिमा के चबूतरे तोड़े जाते हैं। और नफरत इस कदर कि मुख्यमंत्री बताता है कि आरोपी इस जाति का है, इस धर्म का है। समझ सकते हैं किस स्थिति में गिरे। वहीं प्रधानमंत्री डरा घूम रहा है और नेता प्रतिपक्ष शेर की तरह अपनी बहन के साथ उस आपदा के क्षेत्र में जाकर के लोगों के दर्द को बांट रहा है। जी हां, ये आज की कहानी है। आज की कहानी है कि 100 साल पहले बनी वह संसद जिसको पुरानी कह के छोड़ दिया गया और 1200 करोड़ रुपया लगा के नया संसद भवन बनाया गया हमारे आपके पैसे से, सिर्फ इसलिए कि कहा जाए मोदी ने बनवाया और उसको बनाने के लिए उसके पूरे आर्किटेक्ट को डिजाइन देने के लिए जिस व्यक्ति का चयन किया गया वो गुजरात का मोदी का खास दोस्त होगा, उसे पैसा मिलता है। और हालत यह होती है कि वह संसद शुरू होने के बाद जब बारिश पहली झेलती है तो पहली ही बारिश में उसकी छतें भी टपकने लगती हैं और संसद भवन के अंदर जल भराव हो जाता है। हालात ये होते हैं कि राज्यसभा में पानी पहुंच जाता है। अब आप बताइए कौन सा भारत बन रहा है? यह भारत बन रहा है कि सुशासन, डबल इंजन की सरकार, राम राज्य का बखान करने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पानी घुस जाता है। नगर निगम जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वाटर लॉगिंग ना हो, जल भराव ना हो, उसके ऑफिस में पानी भर जाता है और शहर जलमग्न हो जाता है। लेकिन किसी को फिक्र नहीं। उसी जलमग्न शहर में लड़के जिस तरीके से पानी उछाल के एक कपल को परेशान करते हैं, लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, लड़का हाथ जोड़ता है। मैंने उसको ट्वीट किया, पुलिस को, डीजीपी को, नरेंद्र मोदी को और सबको, और लिखा कि यह आपने उत्तर प्रदेश बना दिया। और क्या पुलिस नपुंसक हो गई? तब पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि संबंधित क्षेत्र को निर्देश दिया जाता है कि आप तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करें और सीसीटीवी फुटेज से तलाशें और उस पर कार्रवाई करें। तो यह स्थिति है। यह आता है ट्वीट पे जवाब। आप इससे समझ सकते हैं। बहरहाल अच्छी बात है, उसमें 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं गोमती नगर थाने में। वहां डीसीपी से लेकर तमाम सारे अधिकारी हटा दिए गए हैं। थाना इंचार्ज और चौकी पूरी सस्पेंड कर दी गई है। अच्छी बात, होना चाहिए। लेकिन ये मेरे ट्वीट करने के बाद क्यों होगा? पुलिस क्या कर रही थी? जो सीसीटीवी कैमरे इतने पैसा लगा के लगाए गए हैं वो क्या कर रहे थे?
क्या कर रहा था पुलिस महकमा? ट्वीट की जरूरत थी उसे? आप समझिए। बहरहाल, इससे यदि हम आगे बात करें, संसद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पानी भर जाता है, तो जो लोग कहते थे कि 70 साल में क्या हुआ, वो 1 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि 1 साल में आपकी उस संसद का क्या हो गया, जो आप ही कह रहे थे नई संसद, महान संसद, सिंगोल वाली संसद, वहां यह हालत होगी। अब कहते हैं सचिवालय की तरफ से वहां के कि ग्रीन संसद बनाई गई है, इसलिए ऊपर उसमें प्लास्टिक का वो हट गया होगा, उसके चिपकाने वाला, इसलिए आ रहा हो। लेकिन सब ने देखा कि वो तो थोड़ा सा होता है, बूंद सा मान लीजिए टिपक जाएगा, लेकिन यहां तो धार बह रही थी और पूरी पूरी राज्यसभा की लॉबी में पानी पहुंच गया। अब समझा जा सकता। बहरहाल, यह है दिल्ली की जो दुर्दशा है, उस पर मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि दिल्ली को जिस हालत में कर दिया है, वहां की वाटर, जल निकासी और सारी चीजें जो करने की जिम्मेदारी है, वो एमसीडी और दिल्ली सरकार वो भी नहीं कर सकती। जब नगर निगम जैसा भी काम नहीं कर सकती तो क्या करती होगी, भगवान मालिक। लेकिन इतना जरूर है, दुर्दशा है इस देश की कि जिस देश की राजधानी में, संसद में, सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी में, उसकी विधानसभा में सब जगह पानी भर जाए और वो कुछ ना कर सके। तो वो कुछ कर क्या रहे? तब सवाल आता है, रील बना रहे। प्रधानमंत्री लापता है जब से संसद सत्र शुरू हुआ है। वो कभी इधर एक कार्यक्रम में दिख जाते हैं तो कभी किसी दूसरे कार्यक्रम में दिख जाते हैं, लेकिन संसद आने में उन्हें डर लगता है। और संसद भवन से उनका जो लोक कल्याण मार्ग हो गया है, जो 7 रेस कोर्स होता था, वो सिर्फ चंद मिनट की दूरी पे। उधर देश की बात कर ले तो केरल में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है, सब कुछ हो रहा है, तो वहां पर न प्रधानमंत्री जा रहे हैं, न कोई जा रहा है। 300 लोग मर चुके हैं, 300 लोग, और अभी तमाम लोग लापता हैं। तो सोचिए, जहां 400 घर होते थे वहां 4 घर बचे। यह दशा हो गई हो तो कल्पना करें, तुरंत सेवा में जुट जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं दिख रहा। गुजरात में वही स्थिति है, वहां पर कई शहरों में यह हालत हो गई। इधर तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में हो या दूसरे और तमाम राज्य हो, वहां पर भी इसी तरह के हालात धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन किसी को सुन नहीं। उपराष्ट्रपति जो कह रहे थे कल कि आरएसएस बड़ा सेवा वाला संगठन है, इस पर टिप्पणी मत कीजिए, सेवा में, राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन लगाते हैं। उनकी स्थिति ये है, वो अपनी केरल में ही बैठक कर रहे हैं, और जहां केरल में वो बैठक कर रहे हैं वहीं यह आपदा आई हुई है, वहीं लोग मर रहे हैं, लेकिन वो एयर कंडीशन में अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कैसे सरकार बने, किन किन राज्यों में बने, इसके लिए सिर्फ सोच रहे हैं, इसके लिए कर। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहां लेफ्ट के कार्यकर्ता, सेना के लोग और दूसरे तमाम सरकारी विभागों के लोग जी जान से वहां लगे हुए, स्थानीय लोग लगे हुए, वो बचाव कार्य में लगे हुए, लेकिन आरएसएस के लोग वही मौज मस्ती कर रहे हैं। अब आप यह समझ लीजिए, केरल में ही चल रही है, मोहन भागवत मौजूद है, तमाम और नेता जा रहे हैं। यह अपने आप में है
कि क्या राष्ट्र निर्माण करते हैं, क्या सेवा करते हैं, इससे आप समझ लीजिए। आज तक तो कहीं दिखे नहीं। जब कोरोना काल था तो अपने घरों में छिपे थे, सबसे ज्यादा डरे हुए यही थे, और जब जब संकट आया है ये भागे घूमे, कभी दिखाई नहीं दिए। तो ऐसी सेवा करते हैं। बहरहाल ये सारी चीजें हो रही। तब जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंचते हैं, वहां के ऑफिसर्स के साथ में बैठक करते हैं, उनके साथ में मीटिंग करते हैं, वहां की जनता के साथ मिलते हैं, जो जो हो रहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, कैसे किसको क्या क्या अभी सहयोग दिया जा सकता है उस पर बात करते हैं। और फ्लड के बाद में और इस आपदा के बाद में भविष्यगामी जो तमाम संक्रमण, रोग और दूसरी चीजें हो जाती हैं जिनके कारण समस्याएं होती हैं, उनको लेकर वो वहां के मुख्यमंत्री से बात करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि इसके लिए अभी से एहतियाती कदम उठा लिए जाएं, नहीं तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब आप इससे समझिए यह तरीका होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इसकी कोई फिक्र नहीं, भाजपा के नेताओं को कोई फिक्र नहीं। रेल की दुर्घटनाएं रोज ब रोज हो रही हैं और हालत यह है कि 2 महीने में जो 11 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें 21 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। बावजूद इसके रेल मंत्री उस पर क्षमा याचना या दुख व्यक्त करने के बजाय कहते हैं छोटी छोटी सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और कांग्रेस पार्टी और उसके साथी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ये सब मिलके बस रील बना के और ये करते हैं। तब विपक्ष से आवाज आती है, रेल मंत्री नहीं रील मंत्री। आपको याद होगा तमाम जगह रील बनाने का काम उन्होंने ने कहा था, अपनी मीटिंग में डायरेक्शन दिया था कि आप सब रील बना बना के डालिए। ये वही अश्वनी वैष्णव है, पूर्व ब्यूरोक्रेट है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उड़ीसा से बनाया हुआ है, उसी उड़ीसा से जहां बालासोर की दुर्घटना हुई थी, करीब 300 लोग मरे थे, यही मंत्री हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि यह मंत्री तब इनको चुभ जाता है, और चुभ जाता है रील मंत्री को। तो रील मंत्री बदतमीजी के साथ बात करते हैं। स्पीकर ओम बिरला मुस्कुराते रहते हैं, तब नहीं कहते हैं कि मंत्री बदतमीजी मत करो, वो माननीय सांसद हैं, सवाल कर रहे हैं। यह स्थिति है। तो संसद में पानी भरे, टपके, कुछ भी हो, कोई आवाज नहीं। स्थिति यह है, सच बता दीजिए तो रील बना रहे। वही आदित्यनाथ ने कोई अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की थी, जैसा मैंने दिखाया आपको कि गोमती नगर में जो घटना हुई, और उस घटना पर ट्वीट हमने किया और उस पर आपने फिर कॉग्निजेंस लिया। निश्चित रूप से वहां की पुलिस को मैं बधाई देता हूं कि उसने एक्शन लिया, लेकिन जो लोगों को हटाया गया, सस्पेंड किया गया है, जो भी किया गया, मैं इसके पक्ष में नहीं था। मेरा मानना है कि पुलिस की उस समय गलती नहीं थी। हाँ, बारिश हो रही थी, बारिश की स्थिति थी, यह घटना हुई थी, तो सीसीटीवी कैमरे इसीलिए लगे हैं कि आप इनको देख करके कार्रवाई करें। वो की जानी चाहिए थी, नहीं हुई, यह जरूर लापरवाही, इस पर का एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उनमें कोई मुसलमान होता है, कोई यादव होता है, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री कहता है, योगी जिसे कहा जाता है वो आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, वो कहता है कि देखो इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं। अब आप समझिए, अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होता है। जिसने भी गलत किया है वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, वह क्षत्रिय भी हो सकता है, वह कोई और जाति का भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, अल्पसंख्यक भी हो सकता है।
वो आदिवासी भी हो सकता है, अपराधी अपराधी होता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो यूं आप दिखाकर इंगित करेंगे, यदि दो ये थे तो बाकी भी तो बताइए, तो आवाज नहीं आएगी। उनका नहीं बताएंगे, दो को इंगित करेंगे कि एक यादव है, एक मुसलमान। हालत यह है कि नफरत से इतने भरे हैं। मैंने वो दौर देखा है जब योगी आदित्यनाथ, सही शब्द कहूं कि चिंटू की तरह से घूमा करते थे। उस दौर की बात है, तब हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हुआ करते, और मैं उस समय गोरखपुर में गया। इनके गुरुजी जीवित थे, तो जाके बिल्कुल जमीन में ये बैठे हुए थे। वह दिन याद आता है। खिचड़ी मुझे खिलाई थी। अब जब उन्हें हरिशंकर तिवारी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, चाहे कल्याण सिंह की सरकार हो, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार हो, सारी सरकारें बचाई थी, वो हरिशंकर तिवारी जो उसमें मिनिस्टर थे, उनका निधन के बाद में उनके यहां गांव में एक में उनकी प्रतिमा लग रही थी, उसके लिए चबूतरा बन रहा था। ग्राम प्रधान ने पास करके यह एसडीएम के यहां भेज दिया था कि यहां पर यह लगेगी, यह अधिकार है ग्राम प्रधान साहब। उसके पहले इस नफरत में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उस समय बड़ी वो होती थी, और बुलडोजर चलता है, वह चबूतरा तोड़ दिया जाता है। अखिलेश यादव कहते हैं दिवंगत हो चुके नेताओं और लोगों को, जो बड़े लोग थे उनको, के यदि चबूतरे और प्रतिमाओं को तोड़ने का काम किया जाएगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती। तो वह शर्मनाक स्थिति आज देखने को मिल रही। शर्म आती है कि इस तरह इतनी छोटी सोच के लोग गांव के अंदर उस ग्राम सभा की जमीन में बन रही है, और ग्राम प्रधान और ग्राम के सभा के सदस्य उसे पास करके भेजते हैं कि यहां यह बनेगी, और उसके बाद में उस छोटी सी प्रतिमा को लगने में उसमें तकलीफ थी। तो आप इससे समझ लीजिए, लेकिन ये कुछ भी करें, इस स्तर तक गिर चुके हैं, इस स्तर तक गिर चुके हैं कि राहुल गांधी के लिए जो शब्द बोले हैं, उस परिवार के लिए जिसने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, चाहे जिंदगी हो, चाहे पैसा हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे जो कुछ हो, हम सब, चाहे मैं हो, सब अपने लिए कुछ ना कुछ करते हैं। उस परिवार ने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, जो किया इस देश के लिए किया और इस देश को दे दिया। उसके लिए नफरत है कि उसके बारे में कितने गंदे शब्द बोले जाते हैं। वही स्थिति है कि कुछ साल बाद हमारा बेटा हमसे पूछे कि आपने क्या किया था, हमारे बाबा दादा ने क्या किया था, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। वही स्थिति आज है कि जिनकी बदौलत आज ये बोलने की स्थिति में है, जिनकी बदौलत यह लोकतंत्र है, जिनकी बदौलत आज इन कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हीं को गाली देते हैं और अपना सम्मान समझते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि ये लोग देश को कहां ले जा रहे हैं। लेकिन नफरत, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ सामने है, और लोगों की मौत पर ये जश्न मनाते हैं, मुस्कुराते हैं संसद में और छोटी सी घटना बताते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि रील मंत्री और रेल मंत्री का अंतर क्या है, प्रधानमंत्री और प्रथम सेवक का अंतर क्या है। क्योंकि पंडित नेहरू प्रथम सेवक, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री जैसी गरिमा नहीं ला पाए। जय
है।